हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बेसिकली डिस्कस कर लिए हैं 5 मेन टॉपिक्स इस चैप्टर में। पहला हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्लास 10th का, दैट इज नोन एज ओम्स लॉ। बच्चों इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड के लिए पूछा जाता है ज़्यादातर। अब ओम्स लॉ क्या है, पीछे हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये पढ़ा। अब बेसिकली इन तीनों में जो रिलेशनशिप बताने वाले थे वो थे हमारे ओम्स, और उन्होंने एक रिलेशनशिप निकाला इन तीनों के बीच और उसे नाम दिया अपने ऑनर पे ओम्स लॉ। अब बुक ओम्स लॉ क्या है बेसिकली, पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ। तो सिंपल लिखोगे तुम लोग, ओम्स लॉ डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन defines the relationship between electric current voltage and electrical resistance। कि जो ओम्स लॉ है वो रिलेशनशिप बताता है तीन फिनोमेना के बीच, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो बुक्स में लिखी होती है। इट स्टेट्स दैट, क्या है, इट स्टेट्स दैट इफ फिजिकल कंडीशंस remains unchanged, फिजिकल कंडीशंस लाइक, तीन फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करनी चाहिए, लाइक लेंथ ऑफ कंडक्टर, कॉमा एरिया क्रॉस सेक्शन, एंड थर्ड वन इज टेम्परेचर। हाँ, अगर ये चेंज नहीं करती है देन द इलेक्ट्रिक करंट विद इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज difference across the ends of conductor। अब देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है, पहले मैंने बता दिया तुम्हें ओम्स लॉ है क्या, रिलेशनशिप बताता है। दूसरा इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो इसका स्टेटमेंट बोलता है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास ये कंडक्टर हो और कंडक्टर की कुछ लेंथ हो, एरिया क्रॉस सेक्शन हो और इसका कुछ अपना टेम्परेचर हो, अगर ये कंडक्टर के तीन पैरामीटर चेंज ना करे, कंडक्टर के तीन पैरामीटर चेंज ना करें, तो जितना भी हम लोग वोल्टेज अप्लाइड करेंगे, जितना भी हम लोग वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंडक्टर के अक्रॉस, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक करंट के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो इलेक्ट्रिक करंट के। देखो फ्रेंड्स, ये सिंपल कुछ नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि हमने जितना भी वोल्टेज लगाया या बैटरी ने जितना भी वोल्टेज लगाया वो कहां जाना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड अप करने पे जाना चाहिए ना। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही बैटरी बेसिकली फोर्स लगाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स किस में आना शुरू हो जाएंगे, मोशन में। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही मोशन में आएंगे इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से बना है, किसने बनाया, वो ईएमएफ नहीं तो बनाया या वोल्टेज नहीं तो बनाया है। तो ओम्स ने यही रिलेशनशिप डिफाइन करके बताया कि अगर हम लोग कोई कंडक्टर ले और उसके अक्रॉस कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाइड करें तो जितना भी वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होना चाहिए, करंट इन कंडक्टर के। और जब भी हम लोग थ्योरेटिकल ये बातें बोल सकते हैं कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट जब रिजल्ट कैलकुलेट करने बैठेंगे तो ये कभी भी इक्वल नहीं आते। तो हमें कुछ
कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी होती है ताकि हमारे रिजल्ट इक्वल आ जाए। तो यहां अगर हम लोग इक्वलिटी का साइन लाना है, दोनों का रिजल्ट इक्वल आना है, तो यहां हम लोग को एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। देन R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा V अपॉन I, वेयर R इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट हमने पीछे डिस्कस कर लिया, दैट इज क्या होती है, ओम। ये है हमारा ओम्स लॉ, सिंपल स्टेटमेंट और इसका मैथमेटिकली कंडीशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रूफ। क्या ऐसा आता है, क्या ऐसा होता है कि हमेशा वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के, या ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या हमें देखने को मिलती है? उसके लिए हमें एक करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। देखो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं, कॉपर का ले लिया 1 मीटर का या लगभग किसी भी डिस्टेंस का हमने कंडक्टर ले लिया। अब इस कंडक्टर में हमें क्या क्या, देखो 2 पैरामीटर नापने हैं, कौन कौन से, वोल्टेज नापना है और करंट नापना है, फिर उनका रिलेशनशिप निकालना है। तो इसके ये कंडक्टर मैंने ले लिया, अब इसके अक्रॉस हमने करंट नापना है। तो करंट नापने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, एम्पियर मीटर यूज करते हैं ना। तो यहां हम लोग एम्पियर मीटर यूज करेंगे। बेसिकली जो बैटरी करंट प्रोड्यूस करती है वो थोड़ा करंट प्रोड्यूस करती है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी का। तो हम लोग, ये एम्पियर बहुत बड़ी यूनिट है, तो एम्पियर नहीं लेके माइक्रो एम्पियर लेंगे, क्योंकि एम्पियर काफी बड़ी यूनिट है करंट को नापने के लिए ये। अब हमें वोल्टेज भी नापना है, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया। ये हमने यहाँ वोल्ट मीटर प्लेस कर दिया पैरेलली, कंडक्टर के वोल्ट मीटर पैरेलली यूज करते हैं ना हम लोग। और ये हमने दोनों टर्मिनल्स जो थे कनेक्ट कर दिए एक बैटरी से, पॉजिटिव ये हो गया। और यहाँ हम लोग वोल्टेज को घटाने बढ़ाने वाले, तो एक डिवाइस यूज करेंगे दैट इज नोन एज रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करता है, मेरे वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को घटाता बढ़ाता है। उस रेजिस्टेंस के घटने बढ़ने से मेरे वोल्टेज क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि कभी मुझे 2 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, 4, 6, 8 ऐसे। तो ये हो गई मेरी बैटरी, ये हो गया मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। ये मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होंगे हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये अब एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसमें कंडक्टर लेना, कंडक्टर के सीरीज में एक मिली एम्पियर मीटर जोड़ देना है, एक वोल्ट मीटर जोड़ देना है पैरेलली में, और क्या करना है, हम लोगों ने कनेक्ट कर देनी है क्या, बैटरी और एक रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इसके लिए हमें बनानी पड़ती है एक टेबल, प्रूफ के लिए एक टेबल हम लोग डिजाइन कर लेते हैं यहाँ। चार इसमें हम लोग कॉलम बना लेंगे। एक होगा हमारा सीरियल नंबर का, क्योंकि हम लोग इसमें 3 मैक्सिमम तो कितने ले सकते हैं, कम से कम 3 रीडिंग हम लोग ले लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ लेंगे 5, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ एक कॉलम में हम लोग लेंगे वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज हम लोग अप्लाइड करेंगे बैटरी के थ्रू, और जितना भी हम लोग करंट लेंगे, करंट जो ले रहे हैं हम लोग मिली एम्पियर में ले रहे हैं। और यहाँ मेरा रेजिस्टेंस आएगा दैट इज V अपॉन I। नाउ सी अब पहली रीडिंग हमने क्या किया, बैटरी जो थी, बैटरी हमारी हमने 12 वोल्ट की सपोज ली हुई है, हमने रेजिस्टेंस को मैक्सिमम किया हुआ, तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज मिनिमम होगा, या सिंपल बोलो हमने 2 वोल्ट्स बैटरी के थ्रू लगा दिए इनिशियली, 2 वोल्ट्स हमने अप्लाइड कर दिए बैटरी के थ्रू। तो हम लोग क्या देखते हैं, कंडक्टर के अक्रॉस हमें 2 वोल्ट्स दिख रहे हैं, वो वोल्ट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड अप करेंगे। जो वोल्टेज हमने अप्लाइड किया है, फोर्स हमने अप्लाइड किया, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड अप करेगा और इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन मोशन में आएंगे क्या डेवलप हो जाएगा, करंट। और जैसे ही करंट डेवलप होगा, ये मेरा मिली एम्पियर मीटर उसे नापने लगेगा। हालांकि आइए टोटल थ्रू आउट लेंगे हम लोग, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया हुआ है, ये भी कंडक्टर ही, ये I। तो हमने क्या देखा, जब 2 वोल्ट्स दिए थे तो सपोज हमने करंट देखने को मिला हमें 100 मिली एम्पियर, ये हमें करंट देखने को मिला। तो रेजिस्टेंस नाप लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा V अपॉन I। V कितना मेरा 2 वोल्ट अपॉन करंट कितना मेरा 100 मिली, मिली का मिस होता है 10⁻³ -3। तो ऊपर ले जाओ ये, चलो 10 ले लो, सॉरी
10 मिली एम्पियर मिला मुझे। ये अब ये ले लो, कितना आ जाएगा, 3 ऊपर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 2000 अपॉन कितना 10, चलो 100 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा ये 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 से डिवाइड किया हमने तो कितना आ जाएगा ये 20 ओम। इनिशियल वैल्यू मेरी कितनी आ गई 20 ओम। अब मुझे क्या करना, वोल्टेज को बढ़ाना है। जैसे यहां अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा ना, तो वोल्टेज को मैंने क्या किया, डबल कर दिया 4 वोल्ट्स। अब मैं करंट को देखता हूं, क्या मेरा करंट डबल हुआ, यस, करंट मेरा हमें कितना मिलेगा 200 मिली एम्पियर के आसपास। फिर से रेजिस्टेंस हमने नापा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। फिर से कितना हो जाएगा ये 4000 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 200, 20 से 20 कैंसिल आउट। फिर से कितना आंसर आया मेरा 20 ओम आया। थर्ड रीडिंग ले लेते हैं। थर्ड रीडिंग में मैंने कितना कर दिया वोल्टेज बढ़ा के 6 वोल्ट्स। तो यहाँ क्या देखता हूँ मैं, करंट भी मेरा क्या हो गया है और बढ़ गया है, कितना हो गया 300 मिली एम्पियर। फिर से रेजिस्टेंस नापूंगा तो कितना हो जाएगा ये 6 अपॉन 300 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3 और आंसर मेरा फिर से कितना आ जाएगा 20 ओम। फोर्थ रीडिंग ले ली मैंने, बढ़ा के कितना कर दिया 8 वोल्ट्स। 8 वोल्ट्स में मैंने करंट देखा, करंट मुझे देखने को मिला कितना 400 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस नापा फिर से 8 अपॉन 400 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3 20 ओम। नेक्स्ट एक और रीडिंग ले ली 10 वोल्ट। 10 वोल्ट में मैंने करंट क्या देखा, मुझे 500 मिली एम्पियर मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 अपॉन 500 इंटू 10⁻⁻3। फिर से ये कितना आ जाएगा 20 ओम। तो अब मैं क्या देख रहा हूं, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं करंट बढ़ रहा है, तो जो कांस्टेंट देखो ये जो वैल्यू मिल रही है मुझे रेजिस्टेंस की, ये फिक्स वैल्यू मिल रही है। यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है। ये तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है ना, और रेजिस्टेंस क्या होता है कांस्टेंट ही तो होता है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट वैल्यू को, और वाकई मेरी कांस्टेंट वैल्यू मुझे देखने को मिल रही है। तो ये मेरी टेबल हो गई। अब मैं बनाता हूँ इसका ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ पेपर ले लेंगे, एक साइड ले लेंगे हम लोग वोल्टेज, वोल्टेज सपोज मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया या वाई पे भी ले सकते हो, वो अपने डिपेंड करेगा। करंट मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया, वोल्टेज एक्स एक्सिस पे ले लिया और ये वाई एक्सिस पे। अब मैंने यहाँ मार्किंग कर दी, सपोज ये 0 वोल्ट से स्टार्टिंग किया था, 2 4 6 8 10 और 12, हालांकि 12 लिया नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग एक एक्स्ट्रा लिखते हैं, 2 4 6 8 10 12 वोल्ट। करंट की देखते हैं, हमने एक डिविजन पे 100 लिया है, पर डिविजन 100। ये तो करंट मैंने यहाँ देखा, फर्स्ट जो था वो 100 मिली एम्पियर में, तो मैं बार बार मिली एम्पियर नहीं लिखूंगा, 200 300 400 एंड 500 एंड 600 ये ले लें। तो जब वोल्टेज 2 वोल्ट था तो करंट कितना था, जब मैंने वोल्टेज 2 लिया था तो करंट कितना था मेरा 100। तो ये सपोज ये प्लॉट, जब करंट मेरा 4 वोल्ट था, सॉरी वोल्टेज मेरा 4 वोल्ट था तो करंट कितना था मेरा 200, ये हो गया। जब वोल्टेज मेरा 6 वोल्ट था तो करंट मेरा कितना था 300, ये ले लिया मैंने 300। नेक्स्ट वैसे ही 400 था तो कितना था, यहाँ कितना था 8 वोल्ट। तो ऐसे हम लोग सारे पॉइंट ड्रॉन कर लेंगे ग्राफ पे, और वो जो सारे पॉइंट होंगे उन्हें हम लोग ज्वाइन करेंगे। ये क्या कर लेंगे हम लोग ज्वाइन। तो जैसे ही हम लोग इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन। ये हमें क्या देखने को मिल रही है, एक ये स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो एक किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक कांस्टेंट को। सपोज ये मैंने स्लोप ले लिया है थीटा, ये m स्लोप ले लिया। स्लोप m क्या होता है हमारा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा y को हम लोग क्या ले रहे हैं, डेल्टा y क्या है मेरा, डेल्टा y क्या है मेरा करंट, सॉरी ये स्लोप क्या दे रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। स्लोप जो जाएगी मेरी स्ट्रेट लाइन, तो वो जो स्लोप होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू, और दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस।
और रेजिस्टेंस की वैल्यू हर जगह कितनी आ रही है मेरी, यहां देखोगे यहां भी 20 आ रही है, यहां देखोगे यहां भी 20 आ रही है, कहीं भी चेक कर लेना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और स्लोप अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा हो गया ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल और इसका प्रूफ। ये कभी भी क्वेश्चन आए 3 नंबर में तो हमें ये पूरा ड्राइव करके दिखाना पड़ता है एग्जामिनर को। तो ये है ओम्स लॉ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अपना रेजिस्टिविटी को।